क्वेश्चन नंबर 216। कविता में असंतोष, अस्वीकृति व विद्रोह का स्वर कब साफ दिखाई पड़ता है? सन 60 के बाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 217। हिंदी साहित्य में किस वाद का आविर्भाव द्विवेदी युग की गीतावृत्तात्मक शैली की प्रतिक्रिया में हुआ था? ये हुआ था छायावाद का उदय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 218। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है सन 1900 से। ऑप्शन 219। हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने रीतिकाल व श्रृंगार काल का समय कब तक माना है? लगभग 200 साल तक इनका समय चलता रहा था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 220। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ मानी जाती है? रामचरितमानस की रचना मानी जाती है 1621 में। क्वेश्चन नंबर 221। भारतीय काव्य शास्त्र में साहित्य के कितने रस पूर्व माने गए हैं? तो इसमें पूर्व रस माने गए हैं 9। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 222। भक्ति और वात्सल्य को रसों में जोड़ देने से अब साहित्य में रसों की संख्या कितनी हो गई है? अब हो गई है 11। क्वेश्चन नंबर 223। अभी रसों में रसराज की संज्ञा किसे प्रदान है? रसराज की संज्ञा प्रदान है श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर डी। श्रृंगार रस को प्रधान रस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 224। श्रृंगार रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्वेश्चन नंबर 225। काव्य शास्त्र में कई संप्रदायों के मध्य प्रथम स्थान कौन से संप्रदाय का है? तो इसमें संप्रदाय का प्रथम स्थान जो है वो है अलंकार का। क्वेश्चन नंबर 226। हिंदी साहित्य इतिहास में रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है केशवदास जी को। क्वेश्चन नंबर 227। आचार्य क्षमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? आचार्य क्षमेंद्र थे औचित्य संप्रदाय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 228। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। क्वेश्चन नंबर 229। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्वेश्चन नंबर 230। साहित्य में काव्य के कितने भेद माने गए हैं? साहित्य में काव्य के 2 भेद माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 231। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्वेश्चन नंबर 232। छंद शास्त्र में गणों की संख्या कितनी है? छंद शास्त्रों में गणों की संख्या है 7। 233। निसी दिन बरसात नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में रस है वियोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 234। यशोदा हरि पालने झुलावे, पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में रस है वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 235। प्रबंध काव्य के कितने भेद माने गए हैं? प्रबंध काव्य के माने गए हैं ए 2 भेद। क्वेश्चन नंबर 238। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भावों की कुल संख्या है 8। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 237। काव्य शास्त्र में संचारी या व्यभिचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ये संख्या मानी जाती है 33। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 238। बड़े ना हुजे गुणन बिनु बरद बराई पाई, कहत धतुरे सो कनक गहनो घड़ियो ना जाई। बिहारी के इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में अलंकार है अर्थोत्तरन्यास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 239। बैन सन्यो जब ते मधुर तब ते सुनत ना बैन, यहाँ किस प्रकार के अलंकार है? यहाँ पर अलंकार है विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 240। यह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन वैसे ही हुआ, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। क्लास छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।